बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो है प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे जो पहले लेक्चर हुआ उसमें हमने जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होती है और जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको सेंट्रल डोग्मा क्यों कहते हैं और जीन होता क्या है और जीन की स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का आपको क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि जो डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया था, और जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आता है और यहाँ पे प्रोटीन बनती है जिसको हमने ट्रांसलेशन का नाम दिया था। लेकिन हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डिटेल या मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया। इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें आरएनए को समझना होगा कि आरएनए क्या है, आरएनए की कौन सी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए क्या है, कैसे बनता है, ट्रांसफर आरएनए क्या है, क्या फंक्शन है, और राइबोसोमल आरएनए क्या है और उसका क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद जो जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस या सेंट्रल डोग्मा है उसका मैकेनिज्म आप इजीली समझ पाएंगे। सो आरएनए क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा आरएनए डीएनए का। आरएनए पॉलीमर है। पॉलीमर किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये आरएनए है जो डीएनए से मिलकर बना है, और आरएनए स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। सो पॉलीमर इस वजह से कहते हैं कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब आरएनए को डिफाइन करने से पहले आरएनए का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आरएनए है क्या, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर आरएनए का मॉलिक्यूल है तो अगर मैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को आपके सामने रखूं तो इसकी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर कुछ यूं होगी। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड्स को मैंने यूं ड्रा किया हुआ है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स मैंने यूं ड्रा किया हुआ है। इसी तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स, चौथा न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। अब जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है, जरा फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें नाइट्रोजीनस बेसेस होंगी। नाइट्रोजीनस बेसेस में ये गवानीन मैंने लिखा है, गवानीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, लेकिन थायामीन नहीं होगा। थायामीन की जगह पे यूरासिल होगा। इन केस ऑफ डीएनए, जब हम डीएनए को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल होता है। यूरासिल नहीं, थायामीन होता है डीएनए के केस में। लेकिन आरएनए के केस में आपने याद रखना है थायामीन रिप्लेस हो जाती है यूरासिल से। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यूरासिल क्यों होती है, उस मैकेनिज्म में आप समझ जाएंगे। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस बेस होगी, पेंटोज शुगर होगी और फास्फेट ग्रुप होगा। अब फॉर एग्जांपल ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 ये है।
एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनस बेस अटैच होगी, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। लेकिन डीएनए के केस में हमने यह कहा था कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन क्यों कहा था? क्योंकि डीएनए के केस में कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी, तो तभी हमने उसको डीऑक्सी का नाम दिया था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड आरएनए के केस में हम इसको आरएनए यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्योंकि इसमें डीऑक्सी नहीं होता, ऑक्सीजन मौजूद होता है कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 3 पे OH मौजूद होगा और कार्बन नंबर 5 बनाएगा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना देगा। पेंटोज शुगर का जो एक न्यूक्लियोटाइड को जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पे ये जो OH मौजूद है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड कैसे बनाएगा? यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। हम डीएनए में डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि ईस्टर बॉन्ड तब बनता है कि जब भी एसिड यानी फास्फोरिक एसिड और अल्कोहलिक यानी 3 कार्बन पे OH मौजूद था, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद था, तो अल्कोहलिक ग्रुप और एसिड का जब भी बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर कहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो 2 ईस्टर होते हैं और एक बीच में फास्फेट भी इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से इन बॉन्डिंग को हम फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। फास्फो इस वजह से कहते हैं क्योंकि फास्फेट है, डाई कहते ही 2 को हैं, और ईस्टर ये 2 ईस्टर और फास्फेट की वजह से ये बॉन्ड बनता है, इस वजह से इनको फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि आरएनए क्या है। आरएनए इज पॉलीमर ऑफ अ राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसी वजह से मैंने इसको ब्लैक में हाईलाइट किया है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ना कि राइबोडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा बल्कि राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। लिंक टुगेदर बाय फास्फोडाईस्टर लिंकेज, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फास्फोडाईस्टर लिंकेज से मिले हुए होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाज जैसा कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है, वो क्या है? डीएनए। लेकिन बाज वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता, डीएनए होता ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ आरएनए मौजूद होता है और आरएनए ही कैरियर के तौर पर काम करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इस पॉइंट को मैंने तभी लिखा कि कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम वायरसेस में यह होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए आप देखेंगे तो यह सिंगल स्ट्रैंड आपको मिलेगा, लेकिन डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूरासिल प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायामीन। इन केस ऑफ आरएनए जो थायामीन नहीं होता बल्कि उनकी जगह यूरासिल होता है। तो यहां पे आपके 3 डिफरेंसेस भी क्लियर हो चुके हैं। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस तो यह है कि ये डबल स्ट्रैंड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। डीएनए में थायामीन है बल्कि आरएनए में यूरासिल है। और तीसरा डिफरेंस यह है कि इसके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 2 पे OH होता है, जबकि डीएनए में
पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये 3 डिफरेंस कंसेप्चुअल हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ आरएनए को डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे हमने इसको क्लासिफिकेशन की है। तो हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को मैसेंजर आरएनए या mRNA कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए या tRNA कहते हैं, एंड rRNA या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। सो नेम ही इंडिकेट कर रहा है मैसेंजर, ऐसा आरएनए जो मैसेंजर का काम करेगा, ऐसा आरएनए जो ट्रांसफर, किसी चीज को ट्रांसफर करने का काम करेगा, और राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम से इसका कोई ताल्लुक है, वो हमें देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट है उसको हम जीन कहते हैं, और एक जीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है और उससे उसी तरह का मैसेंजर आरएनए बनता है, और वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है और इसके मुताबिक जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाती है। इसको डीएनए से आरएनए बनने को हमने ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया था, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने को हमने ट्रांसलेशन का नाम दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, वो आरएनए जो डीएनए से मैसेज लेके आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट लेके आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्ट लेके आ रहा है यानी कॉपी लेके आ रहा है, वही मैसेज लेके आ रहा है जो डीएनए के अंदर है। इस वजह से इसको हम मैसेंजर कहते हैं, यानी मैसेज लेके आ रहा है, और लेके आने के बाद मैसेज देगा राइबोसोम को, और राइबोसोम इस मैसेज के मुताबिक, ये फॉर एग्जांपल राइबोसोम के अंदर आया और इस मैसेंजर आरएनए के मैसेज के मुताबिक ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन को बनाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और करस्पॉन्डेंस टू डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। यही पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। मैसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए डेट करस्पॉन्डेंस टू जेनेटिक सीक्वेंस, जो जेनेटिक सीक्वेंस का करस्पॉन्डेंस है, मैसेज लेके आने वाला है, एंड रीड बाय राइबोसोम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इस मैसेज को जो रीड करता है, पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है, वो राइबोसोम करता है, और इसके मुताबिक, इस मैसेज के मुताबिक प्रोटीन हमारे पास बन जाती है। इसके बाद हम ट्रांसफर आरएनए देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए क्या है। फॉर एग्जांपल ये जीन है और इस जीन का काम भी फॉर एग्जांपल आरएनए बनाना है, लेकिन इसका काम जो आरएनए बनाना है वो आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये भी उसी तरह होगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब क्या होगा, ये अपनी स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्रांसफर आरएनए बना यहां से ही, जैसे मैसेंजर आरएनए बना, अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अपनी शेप कुछ यूं बना देगा, जरा फोकस कीजिएगा, यानी कि एक साइड से ये 5 प्राइम ऐसे कुछ क्लोवर शेप बनाएगा, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इसी ट्रांसफर आरएनए को मैंने यूं डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए है जो बना किससे है, डीएनए से ही बना है, लेकिन इसने अपनी शेप को कुछ यूं घुमा के बना दिया है, और शेप जो है वो क्लोवर शेप है। ऐसी शेप को क्लोवर शेप इस वजह से कहते हैं, जैसे मसाला जात जो होते हैं उनके अंदर जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों की जो शेप है वो क्लोवर होती है, तो इनकी शेप भी क्लोवर है, तो इस वजह से इसको हम क्लोवर शेप ट्रांसफर आरएनए को कहते हैं। अब ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्लोवर शेप क्यों है, इसने ऐसी शेप, ऐसी से ऐसी शेप क्यों बना दी है। इस वजह से बनाई है कि इनके
स्ट्रैंड के जो आमने सामने वाले हैं, यानी यहां और यहां आमने सामने वाले जो हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। आपको पता है कि एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि आरएनए का केस है, और गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन जगहों पे आपने गौर करना है, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन और गवानीन, यूरासिल एडेनिन, एडेनिन यूरासिल आमने सामने, यानी जो कंप्लीमेंट्री होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन इन जगहों पे जहां पे यू शेप है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यूरासिल, यूरासिल और उसके सामने गवानीन, गवानीन। अगर यूरासिल के सामने अगर एडेनिन होता, फिर यूरासिल के सामने एडेनिन होता, तो इसकी शेप भी सीधी यूं होती, यूं ना होती। लेकिन इनके सामने यहां पे वो वाले बेस पेयर्स या वो वाले नाइट्रोजीनस बेस होते हैं जो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन इन जगहों पे वो बेस पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्रिएट कर देते हैं। सो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि यहां पे बॉन्डिंग क्यों नहीं होती और यहां पे बॉन्डिंग क्यों होती है, फिर यहां पे बॉन्डिंग नहीं होती। इस ट्रांसफर आरएनए की ये वाला जो बाजू है इसको टी लूप कहते हैं, टी लूप कहते हैं। ये वाला जो बाजू है इसको डी लूप कहते हैं। ये जो नीचे वाला है इसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, क्योंकि इसके यहां पे एंटीकोडॉन लगे हुए होते हैं। अब एंटीकोडॉन क्या है, कोडॉन क्या है, इंशाल्लाह हम जीन एक्सप्रेशन में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपने अपने माइंड में सिर्फ इसका स्केच रखना है कि ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर में एंटीकोडॉन कहां पे है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इस ट्रांसफर आरएनए का ये जो 5 प्राइम एंड है और दूसरा जो है वो 3 प्राइम एंड है। फॉर एग्जांपल ये 3 प्राइम एंड है। अब क्या होगा जरा फोकस कीजिएगा, जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के दरमियान फिट होगा, तो मैसेंजर आरएनए के नीचे फॉर एग्जांपल ये वाला मैसेज आ गया है। अब जब ये वाला मैसेज आया है तो ये वाला मैसेज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये वाला मैसेज जो है वो वेलिन अमाइनो एसिड के लिए, आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, फॉर एग्जांपल वेलिन अमाइनो एसिड के लिए। अब ये जब मैसेंजर आरएनए वेलिन वाला है तो अब ये मैसेज इसने पढ़ा राइबोसोम ने, और राइबोसोम ने ट्रांसफर आरएनए को मैसेज दिया, और ट्रांसफर आरएनए को ये मैसेज दिया कि जो मैसेंजर आरएनए इधर मैसेज लेके आया हुआ वो वेलिन का है। तो राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए को कहेगा कि आप साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, लेकिन वही वाला अमाइनो एसिड उठा के लाना है जिसका मैसेज मुझे अभी मिल रहा है। इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे। सो अब ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है ये साइटोप्लाज्म से सिर्फ इसके मुताबिक अमाइनो एसिड को उठाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसने अमाइनो एसिड ये वाला फॉर एग्जांपल वेलिन था, तो इसने वेलिन 3 प्राइम एंड पे बिठाना है और बिठा के ट्रांसफर आरएनए ने लेके आना है राइबोसोम के पास, और यहां पे इस पोजीशन पे वेलिन को छोड़ देना है। अब फिर ये राइबोसोमल आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है थोड़ा सा आगे होगा, तो अब फॉर एग्जांपल ये मैसेज है। अब फिर राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ेगा जो मैसेंजर आरएनए लेके आया हुआ है। अब ये मैसेज जब राइबोसोम पढ़ेगा तो अब राइबोसोम फिर ट्रांसफर आरएनए को, दूसरे ट्रांसफर आरएनए को मैसेज देगा, और दूसरे ट्रांसफर आरएनए को मैसेज देगा कि फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है का मैसेज है, तो आपने साइटोप्लाज्म से वेलिन नहीं उठाना, ग्लाइसिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये है, तो ग्लाइसिन 3 प्राइम पे बैठेगा और आराम आराम से आएगा और ग्लाइसिन फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे लग जाएगा। तो करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड लग जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे
प्रोटीन बन जाएगी। तो हम जस्ट यहां पे डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स के ट्रांसफर आरएनए का क्या मतलब है कि वो आरएनए है जो मैसेंजर आरएनए के मुताबिक राइबोसोम के हुक्म पर वही अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से उठाता है और उठाकर राइबोसोम पे छोड़ता है और चला जाता है। क्लियर है? तो इस वजह से इसका नाम ट्रांसफर है कि ये ट्रांसफर करने वाला है। सो हम इधर अब पढ़ते हैं कि ट्रांसफर आरएनए क्या है। टाइप ऑफ आरएनए डेट ब्रिंगिंग, जो लेके आता है एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड, जो मुनासिब अमाइनो एसिड उठा के लाता है टू द राइबोसोम बेस्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस की बेस पे ट्रांसफर आरएनए एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड उठाएगा और राइबोसोम के पास लेके आएगा। सो ट्रांसफर आरएनए भी क्लियर है, मैसेंजर आरएनए भी क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आरएनए है जिसको हमने राइबोसोमल आरएनए का नाम दिया। अब राइबोसोमल क्या है? ये नॉन कोडिंग है, इसके ऊपर कोड नहीं होते जैसे इधर कोड है और इधर कोड है। क्लियर है? ये नॉन कोडिंग है। दूसरा ये है कि ये कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम है, यानी राइबोसोम की स्ट्रक्चर या कंपोजिशन में बनाता है। फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, तो इस राइबोसोम के अंदर ये वाला जो आरएनए है, इस आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है और राइबोसोमल आरएनए भी पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है राइबोसोमल प्रोटीन, वो तकरीबन 40% होती है राइबोसोम के अंदर, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो होता है 60%। ये भी आपने माइंड में रखना है। सो राइबोसोमल जो है वो आरएनए जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, ज़रा फोकस कीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इस स्ट्रक्चर में आरएनए के केस में 5 प्राइम से 3 प्राइम का क्या मतलब है? यानी कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5। इट्स मीन्स के कार्बन नंबर 5 से स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है, और गौर करें तो जाके कार्बन नंबर 1, 2, 3 और कार्बन नंबर 3 पे स्ट्रैंड खत्म हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। सो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। सो हम जरा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने आरएनए को डिटेल से डिस्कस किया कि आरएनए क्या है। आरएनए पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज से मिले हुए होते हैं। कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायामीन। टाइप्स में हमने कहा मैसेंजर आरएनए, वो आरएनए जो डीएनए से मैसेज लेके राइबोसोम की तरफ आता है, उस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके राइबोसोम की तरफ आता है तो राइबोसोम पर आता है, तो ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए है इस मैसेज के मुताबिक साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड 3 प्राइम पे लगाकर राइबोसोम की तरफ लेकर जाता है। इस 3 प्राइम वाली जगह को हम एक्सेप्टर स्टेम कहते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने वाला अमाइनो एसिड को बिठा के लेके जाने वाला है। फिर उसके बाद हमने राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस किया कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। राइबोसोमल आरएनए वो वाला आरएनए है जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। अगर राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसमें राइबोसोमल आरएनए 60% होता है, जबकि राइबोसोमल प्रोटीन 40% होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और फिर आरएनए से जो प्रोटीन कैसे बनती है, ट्रांसलेशन को, मैकेनिज्म को हम विद डायग्राम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो अब लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए जो होमवर्क है, इन्हीं पॉइंट्स को अपनी जो नोटबुक है उस पर आपने नोट करना है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए।
खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।